दोस्तों, द्वारका भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र नगरी जो समुद्र में विलीन हो गई। क्या ये सिर्फ पौराणिक कथा है या इतिहास का वो अध्याय जिसे हम भूल चुके हैं? आज हम आपको बताएंगे द्वारका नगरी के ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए इस पौराणिक और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। द्वारका नगरी की स्थापना का उल्लेख श्रीमद् भागवत और महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई। इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था क्योंकि इसका हर एक कोना सोने और हीरों से सजा हुआ था। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर और इस शहर को इतनी कुशलता से बनाया गया था कि इसके 7 द्वारों से होकर गुजरना पड़ता था। भगवान विश्वकर्मा ने इसे बनाने में सहायता की थी और समुद्र देव ने इसके लिए स्थान प्रदान किया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक ऐसी नगरी थी जहां जीवन के सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। यह भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य का केंद्र थी। लेकिन इस नगरी का अंत भी उतना ही रहस्यमयी था जितनी कि इसकी स्थापना। महाभारत युद्ध के बाद जब यादवों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके तुरंत बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि उनके जाने के बाद द्वारका नगरी का अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन इस घटना को समुद्र का क्रोध भी कहा गया है। लेकिन क्या ये केवल एक धार्मिक कहानी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? सवाल उठता है कि क्या द्वारका नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी? इसका उत्तर मिला 20वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने समुद्र के अंदर द्वारका नगरी के अवशेष खोजने की शुरुआत की। 1983 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र में गोता लगाकर द्वारका के प्रमाण खोजे। गुजरात के पास समुद्र के अंदर एक ऐसी संरचना मिली जिसे लगभग 9000 साल पुराना माना गया। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो सकती थी। समुद्र के नीचे मिली इन रचनाओं में दीवारें, स्तंभ और मानव निर्मित पत्थर शामिल थे। इसके अलावा पुराने बर्तन, मृतभांड भी मिले। इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ एक बार मानव बस्ती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से द्वारका डूबने का कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना हो सकता है। प्राचीन काल में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा जिससे ये नगरी जलमग्न हो गई। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे सुनामी और भूकंप का परिणाम मानते हैं। हालांकि आज भी ये बहस का विषय है कि द्वारका की कहानी कितनी वास्तविक है और कितनी पौराणिक। द्वारका आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी के रहस्यों को महसूस करते हैं। द्वारका न केवल धार्मिक महत्व रखती थी बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी थी। तो दोस्तों, द्वारका नगरी के रहस्यों ने हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये कहानी न केवल पौराणिक है बल्कि हमारे भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या द्वारका केवल एक कथा है या वास्तव में हमारे पूर्वजों की एक महान सभ्यता का प्रमाण है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक पौराणिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।